आखिर कौन हो सकता है कि करीब रात के 2 बजे बेल बजे और गेट पर भी कोई न हो। 6 महीने पहले ऐसा ही एक वाक़या हुआ था ऋषभ के साथ। फ्लैट नंबर D83। 2 लड़के दूसरे शहर से इस फ्लैट में किराए पर रहने के लिए आए थे। ऋषभ और सचिन दोनों ही कॉलेज स्टूडेंट थे। दोनों का ही रूम 2 BHK फ्लैट में अलग था। उस फ्लैट में ऋषभ और सचिन को आए हुए 10 दिन ही हुए थे। एक दिन सचिन को किसी काम से बाहर जाना था। सचिन ऋषभ को इस बारे में बताता है और समझाता है कि रात में दरवाज़ा मत खोलना, क्योंकि मैं घर पर नहीं हूँ। तू अकेला ही रहेगा कुछ दिन। ऋषभ उसकी हाँ में हाँ मिला देता है। फिर सचिन अपनी गाड़ी की चाबी लेकर निकल जाता है। रात के 9 बज रहे थे, बारिश हो रही थी। सचिन के फ्लैट से निकल जाने के बाद ऋषभ अपने कमरे में जाकर एक सिंगल लाइट जलाकर पढ़ाई करने लगता है। पढ़ते पढ़ते 1:30 बज जाते हैं। ऋषभ को लगा कि बहुत रात हो गई है, अब सोना चाहिए। ऋषभ लाइट ऑफ करने के बाद बेड पर लेट गया। आंखें खुली हुई थी और पंखे को निहार रहा था और देखते ही देखते वो सो गया। करीब 2:10 पर फ्लैट की बेल बजती है। बेल की आवाज़ सुनकर ऋषभ उठ गया। पहले ही उसके मन में ख्याल आया, इतनी रात को कौन हो सकता है। वो देखने के लिए जा ही रहा था कि गेट पर कौन है, लेकिन एकदम से उसे सचिन की बात याद आ गई कि गेट नहीं खोलना है। ऋषभ ने गेट के छोटे से होल से बाहर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ बादलों की गरजने की आवाज़ और बारिश की आवाज़ आ रही थी। अब ऋषभ के दिल में हल्की सी बेचैनी हुई कि बेल भी बजी और गेट पर भी कोई नहीं है। ऋषभ एक शक के साथ वापस अपने बेड पर आकर लेट गया, लेकिन अब उसे ना ही नींद आ रही थी, ना ही करार मिल रहा था। उस बेल की आवाज़ ने ऋषभ के मन में एक बेचैनी सी पैदा कर दी। अब ऋषभ को कमरे में भी लगने लगा कि कोई मेरे आसपास है। कभी उसको लगता कि मेरे बाएं ओर कोई है, कभी लगता कि दाएं ओर कोई है। रात के 3 बज रहे थे। घड़ी की सुई ही खाली टिक टिक कर रही थी। बाकी पूरा फ्लैट सुनसान अंधेरे में था। बारिश की वजह से लाइट भी कट गई थी। ऋषभ की नींद तो उड़ ही गई थी। कुछ देर बाद एक और बार बेल बजी। अब ऋषभ की बेचैनी और बढ़ गई। सोच में पड़ गया कि गेट पर जाऊं या नहीं। आखिर कौन है जो बेल बजा रहा है। इस तरह के ख्यालात उसके जहन में आने लगे। ऋषभ दोबारा गेट पर जाने से पहले अपनी माचिस ढूंढने लगा और माचिस के साथ ऋषभ गेट की तरफ बढ़ने लगा। ऋषभ ने दोबारा उसी होल से झांक कर देखा, लेकिन वहाँ तब भी कोई नहीं था। उसी दरमियान एकदम से एक बड़ी डरावनी सी बिल्ली की रोने की आवाज़ आने लगी। पर वो बिल्ली फ्लैट के बाहर रो रही थी। गेट के ही बगल में किचन थी। ऋषभ माचिस के साथ वहाँ बैठ गया, ये देखने के लिए कि आखिर बेल बजाता कौन है। ऋषभ वहाँ बैठा ही था। अब ऋषभ के कमरों से खिड़कियों की आवाज़ आने लगी। ऋषभ को लगा कि खिड़कियाँ खुल गई हैं, लेकिन उसने कमरे तक जाने के लिए फूंक फूंक कर कदम रखे। बाहर हवा इतनी तेज़ चल रही थी, खिड़कियों से पूरे फ्लैट में हवा घूम रही थी। ऋषभ ने खिड़कियों को बंद करा ही था कि बाहर से गेट की आवाज़ आने लगी, लेकिन ऋषभ अब गेट की तरफ नहीं गया। अंधेरे में अपना फ़ोन ढूंढने लगा सचिन को ये सब बताने के लिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं थे बारिश की वजह से। तभी एकदम से गेट के बाहर से शॉर्ट सर्किट की आवाज़ आने लगी। ऋषभ माचिस की तिल्ली लेकर गेट की तरफ बढ़ने लगा। वो जितना गेट के पास जाता,
आवाज़ उतनी तेज़ होती चली जाती। ऋषभ ने थोड़ी सी हिम्मत करके गेट खोलने की कोशिश की। एक हाथ में माचिस की तिल्ली थी, दूसरे हाथ में गेट का हैंडल, और आखिर में ऋषभ ने गेट खोल ही दिया। जब गेट खोला तो शॉर्ट सर्किट की आवाज़ बैल के स्विच में से आ रही थी। बारिश की वजह से उसमें पानी भर गया था, इसीलिए बैल का स्विच ऑटोमेटिक काम कर रहा था। और वो जो बिल्ली रो रही थी वो सामने वाले फ्लैट में बंद थी और फ्लैट का मालिक कहीं बाहर गया हुआ था। ये सब देखने के बाद ऋषभ के दिल में थोड़ा सुकून आया। हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे वाक़यात होते हैं, कुछ चीज़ें डर का माहौल बना देती हैं और हमें लगता है कि कोई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे वाक़यात सच भी होते हैं। मिलेंगे जल्दी ही ऐसी ही एक और कहानी में। अब देखना ये है कि वो कहानी सच है या झूठ, वाकई में कोई है या सिर्फ हमारा वहम है। जब तक के लिए आदाब।